चलिए आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड में अगर कांवड़ यात्रा की बात करें तो रूट की बात होती है। दुकानों, ठेलों और ढाबों के नाम पर पहचान और उस फरमान पर जो सियासत है उसकी बात ज्यादा हो रही है। कल से सावन का महीना शुरू है और कांवड़ यात्रा का काउंटडाउन ऑन है। इस पर घमासान भी ऑन है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को पहचान जाहिर करने का आदेश है और इस पर जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। कानूनी मशवरे के लिए आज जमीयत ने दिल्ली में अपनी लीगल टीम की एक मीटिंग बुलाई है और इसकी काट ढूंढने के लिए किस तरीके से कोर्ट का रुख किया जाए, आज इस पर मीटिंग होनी है। दिल्ली में ये मीटिंग, इस पर निगाहें रहेंगी। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के आरोप ये हैं कि धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति का ये नया खेल है, जहां नेम प्लेट का सहारा लिया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले तमाम दुकानों को अपने संचालकों के नाम मोटे मोटे स्पष्ट लिखने होंगे, ये फरमान। और इसी के अगेंस्ट जमीयत की प्लानिंग है कि आज मीटिंग किया जाए, कानूनी पहलू पर चर्चा किया जाए। और देखिए, नेम प्लेट विवाद पर एक और बड़ी खबर है। योग गुरु बाबा रामदेव का बयान सामने आया है और वो कहते हैं कि किसी को अपनी पहचान बताने में आखिरकार दिक्कत क्यों है। उन्होंने अपना जिक्र करते हुए कहा, रामदेव को समस्या नहीं है तो रहमान को समस्या क्यों? हमें अपने आचरण से परिचय देना चाहिए। विरोध के पीछे की जो राजनीति है वो सियासी है। ये सारे बयान योग गुरु बाबा रामदेव ने दिया। अपने ऊपर, अपने नाम के ऊपर के साथ उन्होंने ये कहा कि जब रामदेव को अपना नाम बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को क्यों? जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। आइए तैयारियों का जायजा लेते हैं और ग्राउंड का रुख करते हैं। हरिद्वार से हमारे सहयोगी रोहित डिमरी जुड़ चुके हैं और यूपी के मुजफ्फरनगर से श्रीनिवास। रोहित, आपके पास आते हैं क्योंकि हर बार तो हम आपसे पूछा करते थे कि तैयारियों का जायजा कैसा है, सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसी हैं। अब तो ये पूछना होगा कि तस्वीरों के जरिए भी ये दिखाइए कि दुकानों पे बोर्ड लगे हैं या नहीं और वहां कैसा माहौल है। मैं बताना चाहूंगा, कल से कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है और जिला प्रशासन ने जितनी दुकानें, ढाबे हैं, सब पर नेम प्लेट लगा दी है जिस पर उनका मोबाइल नंबर और नाम लगा है, जिससे कांवड़ियों भी खुशी का माहौल बना हुआ है। कांवड़े भी खुश हो रहे हैं कि लोग जो गैर हिंदू होते हैं वो लगे उनकी आस्था पे प्रभाव पड़ता था और कोई विवाद नहीं होगा, इसलिए कांवड़े को भी खुशी का माहौल है। तो ये खुशी का माहौल है और इस पे सियासत भी हो रही है। हम मुजफ्फरनगर का रुख करते हैं। श्रीनिवास जहां मौजूद हैं वहां पर भी बहुत सेंसिटिव एरिया माना जाता है जहां से कांवड़ गुजरती है। श्रीनिवास, आपने जो जो नोटिस किया और व्यवस्थाओं के साथ जो डिटेल्स है दर्शकों से शेयर कीजिए। देखिए स्नेहलता, इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के कांवड़िया पथ पे मौजूद हैं और आप ठीक हमारे पीछे देख भी सकते होंगे, ये प्रोप्राइटर मोहम्मद जुबैर, दुकान का नाम है अनमोल फ्रूट आइसक्रीम। यहाँ पे आप देख सकती हैं नीलम स्वीट्स है, प्रोप्राइटर फजल अहमद। मतलब हर दुकान पे प्रोप्राइटर का नाम अब चस्पा है। लेकिन बात ये हो रही है कि आखिरकार ये सवाल आया कहाँ से कि हर दुकानदार को अपना नाम चस्पा करना पड़ेगा, क्योंकि ये कांवड़िया यात्रा कोई आज की नई चीज नहीं है। युगों से भोलेनाथ के भक्त हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने शिवालय में जाते हैं, लेकिन अचानक से आज से 4-5 दिन पहले एक फरमान आता है। यहीं से मुजफ्फरनगर से ही इसकी शुरुआत होती है। यहाँ के प्रशासन का एक फरमान आता है कि सब लोग अपने दुकान के ऊपर अपना नाम चस्पा करेंगे और ये नाम चस्पा के फरमान के बाद फिर शुरू हो जाता है सियासी घमासान। अब बात ये की जा रही है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। ये कोई बड़ी बात नहीं, प्रशासन कह सकता है कि आप अपने दुकान का अपनी पहचान आप साफ कीजिए, लेकिन दुकानदार जो आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं। जी स्नेहलता जी, स्नेहलता, हम चलेंगे दुकानदार के पास। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं रास्ते में आ रहा था
तो कुछ कांवरिया मिले थे मुझे। अच्छा। तो उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये बातें कही कि चलिए जी नहीं, हम तो पवित्रता का ख्याल, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रास्ते में बहुत सारे जगह ऐसे लोग मिले जो जय भीम के भी, उनको देखकर जय भीम के नारे लगा रहे थे। तो चलिए, अगर आप कह रही हैं कि दुकानदारों से बात की जाए तो आइए चलते हैं। यहाँ पे इस दुकानदार के प्रोप्राइटर हैं नीलम स्वीट्स जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी अरशद अहमद। अरशद साहब, ये जो बोर्ड लगाने का काम ये हर साल होता था, इस बार किया? ये बोर्ड जो है पिछले साल भी इन्होंने एफसी कोड है मतलब हमारा, तो उसमें उन्होंने हमें पीछे हो गए थे, नाच से आए थे ऑर्डर कहने आप अपना, मतलब पिछले साल भी हमने लगाया था इस तरीके से, छोटे उसमें लगाया था करके, उसमें लगाया उन्होंने आईएफसी कोड कहा था, हमने डाल दिया। ये आपके पहचान? ये छोटे वाले भाई के नाम का ही लाइसेंस है, उसी का पहचान पत्र है, सब लाइसेंस बने हुए हर चीज के। ये फूड से भी लाइसेंस बने हुए हैं। ये बताइए कि इस बार ये अब ये जो साइज है बड़ा कैसे हो गया? साइज ऊपर से हमें मतलब आदेश आए थे, मतलब जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा था लगा साइज बड़ा करके लगा दो। नेता लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो धर्म में बांटने की बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है? धर्म में कुछ नहीं है, कोई इस चीज से हमें ना कोई दिक्कत है ना कोई आपत्ति है। कल भी मेरे पास 2 मीडिया वाले हैं, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, मतलब मीडिया वाले तो आ रहे हैं, कांवड़िए आ रहे हैं कि नहीं? कावड़िया मेरे पास अभी कावड़िया आना स्टार्ट होंगे ना, कावड़िया आने स्टार्ट होंगे, अभी कावड़िया का टाइम होने वाला है ना, मतलब जैसे अब चल रही। आप बातचीत तो नहीं कर रहे हैं, पड़ेगा क्या रे दर्शकों- भैया, हम नहीं- दर्शकों को मुजफ्फरनगर वालों की बातें सुनाई दे रही है, खासकर जिन्होंने ये बड़े बड़े बोर्ड चस्पा किए हैं, अपने बैनर चस्पा किए हैं, उनकी बातें भी सामने आ रही हैं। शुक्रिया श्रीनिवास आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।